अच्छा, फटकरी के बारे में ना बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं। जैसे फटकरी आपकी स्किन को टाइट करती है, जवान बनाती है, झुर्रियाँ ख़त्म करती है, पिगमेंटेशन, छाइयाँ वगैरह ख़त्म करती है। इसके अलावा इससे गैर ज़रूरी बाल भी ख़त्म हो सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मगर फटकरी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। मगर अगर फटकरी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, तो इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हैं। इस वीडियो में मैं आपको फटकरी की इकसाम, उसके फ़ायदे, उसके नुकसानात और गर्मियों में उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगी। क्योंकि हम तो हकीमों के घर से हैं, तो बचपन से ही फटकरी को इस्तेमाल होता देखते आ रहे हैं मुख्तलिफ़ दवाइयों में और मुख्तलिफ़ टोटके वगैरह में। तो गर्मियों में इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखें आप कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, मेरे साथ वीडियोस देख रहे हैं मगर ना तो लाइक कर रहे हैं ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, बार बार चैनल पर वापस भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि फटकरी है क्या। फटकरी, जिसे अंग्रेज़ी में अलम कहा जाता है, एक सफ़ेद रंग का कड़वे नमकीन जायके वाला क्रिस्टल होता है, ठीक है, जिससे पाउडर भी बनाया जाता है। ये कुदरती मदनियात मरकब है, सल्फेट, पोटेशियम और एलुमिनियम पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ़ इकसाम होती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो है जो ये सफ़ेद फटकरी वाइट अलम, इसको आम तौर पर मुख्तलिफ़ टोटके वगैरह में और मुख्तलिफ़ जगह पे ना इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ब्लैक अलम, स्याह फटकरी। ये ना सिर्फ देसी नुस्ख़ों में, दवाइयों वगैरह में, ख़ास तौर पे जो जल्द वाली बीमारियाँ होती हैं ना, उनके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये क्रोम अलम है, ये गहरे जामुनी रंग की होती है। ये चमड़ा रंगने, फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह में इस्तेमाल होती है। और एक सोडियम फटकरी होती है, ये बेकिंग पाउडर खानों में और बाज़ औक़ात सनती कामों वगैरह में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एक अमोनियम फटकरी होती है, जो कॉस्मेटिक्स और फूड प्रोसेसिंग वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गर्मियों में फटकरी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी, दाने निकलते हैं या ख़ारिश होती है या किसी भी किस्म की एलर्जी होती है, तो 1 चम्मच फटकरी पीसकर उसका पाउडर बनाकर उसे अपने नहाने वाले पानी में शामिल करें। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है या पसीने की बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो आप फटकरी का जो पाउडर है ना, उसको किसी स्प्रे बोतल में डाल के उससे वहाँ पे स्प्रे करें। आपको पसीना भी बहुत कम आएगा और आपके पसीने की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसी तरह अगर आपके पाँव से बहुत ज़्यादा बदबू आती है या किसी किस्म का कोई फंगस है या बहुत ज़्यादा ख़ारिश या एलर्जी वगैरह होती है, तो आप फटकरी को किसी टब वगैरह में डाल के उसमें नीम गर्म पानी डाल के अपने पाँव को 15 से 20 मिनट तक उसमें भिगो के रखें। आपके जो नाखून का फंगस है ना, नाखूनों का फंगस है, वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा और आपके पाँव साफ़ सुथरे भी रहेंगे और किसी किस्म की कोई एलर्जी, ख़ारिश या पसीना वगैरह भी नहीं आएगा। अगर आपके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है या मुंह में छाले हो गए हैं या मसूड़े ख़राब हो गए हैं, तो आप आधा गिलास पानी में चुटकी भर फटकरी पाउडर डालें और दिन में 1 से 2 बार इसके गरारे करें। आपके मुंह की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी, मसूड़ों की तकलीफ़ में भी आराम आ जाएगा और आपका जो छाले वगैरह है ना, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। दांतों के दर्द के लिए भी फटकरी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि क्योंकि फटकरी में अमोनियम है, इसीलिए अगर ये आपके जिस्म के अंदर चली जाए तो आपको शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। अच्छा, आप फटकरी के बारे में जो गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं कि ये आपकी स्किन को टाइट करती है या आपकी स्किन से झुर्रियाँ या पिगमेंटेशन वगैरह ख़त्म करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर आप फटकरी अपने चेहरे पे लगाते हैं, मतलब फटकरी का पाउडर या फटकरी का पानी, तो क्योंकि ये जरासीम कश होती है, इसलिए आपको एक्ने होने के चांसेस तो कम हो सकते हैं। इसके अलावा ना तो इससे आपके चेहरे के बाल ख़त्म होते हैं, ना ही झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं, ना ही पिगमेंटेशन ख़त्म होती है। हाँ, अगर आप इसको थ्रेडिंग, वैक्सिंग या शेविंग के बाद लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो जरासीम वगैरह होते हैं या किसी किस्म की कोई एलर्जी होने के चांसेस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन जब आप इसको बार बार लगाते हैं और बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो ये आपकी स्किन के अंदर जो कुदरती नमी या कुदरती ऑयल होता है ना, ये उसको भी छीन लेती हैं और आपकी स्किन यंग होने के बजाय मज़ीद उस पर एजिंग का प्रोसेस तेज़ी से शुरू हो जाता है। तो ये थे जी फटकरी के चंद एक इस्तेमालात। ये जरासीम कश है, खून रोक सकती है, बदबू वगैरह ख़त्म कर सकती है, जल्दी अमराज के लिए बेहतर है, पानी साफ़ करने की सलाहियत रखती है, आपके दांतों के मसले मतलब दर्द वगैरह में ये इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा इसका और कोई जादुई फ़ायदा नहीं है, ये कोई जादुई चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन को टाइट कर देगी, आपकी गैर ज़रूरी बालों को जड़ से ख़त्म कर देगी और आपको जवान बना देगी। तो इसमें ऐसी कोई भी ख़ासियत या इसमें ऐसी कोई भी सलाहियत मौजूद नहीं है। बाकी जी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुई। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।